सभी छात्र छात्राओं को प्यार एवं शुभकामनाएं तथा आगामी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में, यानी कि कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले खातों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी अपने अंतिम खाते किस प्रकार से बनाती है, यानी कि फाइनल अकाउंट्स किस प्रकार से प्रिपेयर करती है। पिछले वर्ष कक्षा 11 में आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स किया है, परंतु वो फाइनल अकाउंट्स एक इंडिविजुअल व्यक्ति का होता था, परंतु यहाँ जो आप सीखेंगे वो कंपनी का फाइनल अकाउंट्स है। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स और एक इंडिविजुअल फाइनल अकाउंट्स जो आपने पिछले साल बनाया, उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, आपने किया हुआ है वही सारी चीज़ें हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, वो आपको सीखना है। बिल्कुल भी दिमाग में ये मत रखिएगा कि कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत जो दो स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, उसमें पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र, और दूसरा आप बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। ये दोनों चीज़ें आपने पिछले वर्ष भी बनाई हैं, परंतु ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपने बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। यहाँ पे इसको जो हम बनाएंगे उसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र। दोनों चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इनमें कौन कौन सी मदें आती हैं, और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि विवरण पत्र, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। पिछले वर्ष कक्षा 11 में जो आपने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस एंड लॉस अकाउंट, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सकल लाभ और शुद्ध लाभ ज्ञात करना। यहाँ पर भी स्टेटमेंट ऑफ एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य है कि कंपनी ने कितना लाभ कमाया अथवा उसे हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। पिछले वर्ष आप दो भागों में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आप अपने एक्सपेंसेस डालते थे, क्रेडिट साइड में आप इनकम्स डालते थे। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते थे और आपका प्रॉफिट निकल के आता था। यहाँ पर भी हमें यही करना है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि अब ये अकाउंट ना होकर एक स्टेटमेंट के रूप में आपको बनाना है, यानी कि सारी चीज़ें एक के नीचे एक बारी बारी से आप डालते जाएंगे, एक स्टेटमेंट के रूप में आप इसे तैयार करेंगे। मान लीजिए आप उदाहरण ले लेते हैं कि आप बाज़ार गए मार्केटिंग करने के लिए, आपके पास आपके जेब में 10,000 रुपये हैं, तो आप उसका हिसाब किस प्रकार से रखेंगे घर पे आके? सबसे पहले आप 10,000 रुपये लेंगे कि मेरे पास इतने रुपए थे, उसमें से मैंने 1,000 रुपये के कपड़े खरीदे, 500 रुपये की मिठाई खरीदी। एक एक करके आप 10,000 में से माइनस करते जाएंगे और जो अंत में निकल के आएगा वो होगा आपका बचा हुआ पैसा, या कंपनी के केस में हम कहेंगे लाभ। तो इसमें भी हमें यही करना है, पहले आप रेवेन्यूज़ ले लेंगे, यानी कि आपके आय के जो भी स्रोत हैं उन्हें हम लेके पहले ये निकाल लेंगे कि हमारे पास कितनी आय हुई, और उसमें से हम आप एक्सपेंसेस को एक एक करके श्रेणीबद्ध तरीके से घटाते जाएंगे और अंत में आपका निकल के आएगा कंपनी द्वारा कमाया गया लाभ। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस प्रारूप को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश डैश डैश। डैश 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 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कंपनी का नाम डालना है, यानी किस कंपनी का आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश डैश डैश, उसके नीचे आप लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग डैश डैश डैश। यहाँ पर डैश में क्या आप डालेंगे? यहाँ पर आप डेट डालेंगे। कौन सी डेट? किस डेट पे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार कर रहे हैं, कौन सा वित्तीय वर्ष का अंत है या कैलेंडर वर्ष का अंत है। सपोज मान लीजिए आप 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2019। अब एक बार हम प्रारूप देख लेते हैं। प्रारूप में पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरा कॉलम है नोट नंबर का, तीसरा कॉलम है करंट ईयर की मदें, इसमें आप डालेंगे, और चौथे कॉलम में आप डालेंगे पिछले वर्ष यानी प्रीवियस ईयर्स की मदद। जो प्रीवियस ईयर की मदें वाला कॉलम है आपका,
आपके 12th क्लास के तलपट में जब आप प्रश्न करेंगे तो प्रीवियस ईयर की केवल एक मद आपको मिलेगी, वो होगा पिछले साल का लाभ हानि खाता। यानी पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया था, उसे आपको इस थर्ड कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में डालना होगा। कब डालना होगा ये मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे पूरा अकाउंट करेंगे। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, यहाँ पर आपको डालनी होंगी सारी मदें। नोट नंबर का अर्थ ये हुआ कि आप जो भी कैलकुलेशन